जवाहर नवोदय विद्यालय पचाड़ी में संतोष साहू के पुत्र की हत्या या आत्महत्या है। पटना हाई कोर्ट के रिटायर जज के नेतृत्व में एस.आई.टी गठन कर जांच करने तथा मृतक छात्र के दादा बद्री नारायण साहू के आवेदन पर दर्ज की मांग। कहा जाता है जतिन गौतम की कुछ छात्र के द्वारा प्रताड़ित किया जाता था, जिनकी जो मृतक छात्र का हत्या कर आत्महत्या का ड्रामा किया गया। स्थानीय पुलिस एवं विद्यालय प्रशासन ने मामले को वैज्ञानिक जांच में बाधा उत्पन्न किया है। प्रिंसिपल विद्यालय को स्थानांतरित कर दी गई तथा मृतक के दादा को आवेदन पर दर्ज नहीं हुआ। आम नागरिक को विधि व्यवस्था के नायक पर भरोसा नहीं है, क्योंकि मृतक के 1500 अज्ञात व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज कर दिया, जो आमजन प्रशासन से न्याय की मांग नहीं कर सके। झूठा मुकदमा वापस लो, वापस लो, वापस लो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज हमारे महागठबंधन की ओर से एक दिवसीय एक जन आक्रोश, एक कहिए कि एक आंदोलन के तहत हम लोगों ने एक आंदोलन निकाला है। और इसका मेन कारण ये है कि जिस तरीके से एक निर्मम हमारे 14 साल का एक बच्चा नवोदय विद्यालय में पढ़ता था, यही के केवटी के अभी वर्तमान मुखिया जी हैं, उनका लड़का था, और उसकी डेड बॉडी उसी स्कूल से पाई जाती है। लेकिन बड़े अफसोस के बात की बात है, जब उसका पोस्टमार्टम हुआ, जो भी इसकी कार्रवाई हुई, हमें नहीं लगता है कि निष्पक्षता से कोई भी, चाहे वो एफआईआर हो, एफआईआर भी उनके पिता और माता की तरफ से कराया गया, लेकिन जो दादाजी थे उनके लड़के के, उन्होंने भी एक एफआईआर किया, लेकिन उनकी एफआईआर को पुलिस प्रशासन ने सुनने का काम नहीं किया। वहां के परिजन, उस इलाके के परिजन गए वहां देखने के लिए बच्चे को, उल्टा ही पुलिस प्रशासन ने उनके पूरे परिवार पर, उनके दोस्तों पे, उनके रिश्तेदारों के ऊपर एफआईआर कर दिया। अब आप बताइए, इतना दुख का प्रहार उनके पूरे परिवार पे पड़ा, और ऊपर से पुलिस उनकी ना मदद करके उन्हीं पर केस कर रही है। तो ये कैसा प्रशासन है? ये कैसा एनडीए की केस कर दी गई है, केस कर दिया गया है, और केस कर दिया गया है, और जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो जांच होनी चाहिए, उसमें भी विफलता कहीं ना कहीं जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन का देखने को हमें मिल रहा है। इसलिए हमने आंदोलन किया है, हमारे पूरे महागठबंधन के साथियों ने मिलकर के, कि हमारी आवाजों को सुने, कि जो उल्टा केस किया गया है पूरे परिवार और पूरे उनके दोस्तों के ऊपर, वो वापस लें। पहला, निष्पक्षता से जांच हो, ताकि इसका दूध का दूध पानी हो सके कि कैसे उस बच्चे की मृत्यु हुई। इसके बारे में हम प्रशासन से भी डिमांड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज को सुने। लेकिन हमें नहीं लगता है कि ये प्रशासन हो या सरकार हो, मुख्यमंत्री तो अचेत अवस्था में है, उन्हें तो सरकार का ही नहीं पता कि सरकार कैसे चल रही है, कौन चला रहा है। दिन ब दिन हत्याएं हो रही हैं, दिन ब दिन डकैती और रेप की घटनाएं हो रही हैं बिहार के अंदर। और इस मई जून में बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिला प्रशासन के बहुत बड़े पदाधिकारी, उनका बयान आता है कल या परसों में, और वो कहते हैं कि मई जून में किसान अपनी खेती बाड़ी छोड़ देते हैं तो क्राइम बढ़ जाता है। अब बताइए, इतने बड़े पद पे रहा एक पदाधिकारी वो ये ऐसा भाषण, ऐसा स्टेटमेंट देता है, क्यों किसानों पे इल्जाम लगा रहा है, बिहार के किसानों पे, जो कम से कम किसान, जो गरीब किसान है, जो घर में अपने उपजाऊ करके जिंदगी बिताते हैं, कैसे जिंदगी काट रहे हैं, उसके ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार निकम्मी हो चुकी है। और क्या हर महीने के हिसाब से क्राइम होगा क्या, कि मई जून में क्या होगा और अप्रैल में क्या होगा? तो ये विफलता दिखाता है सरकार का। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल जीरो खत्म हो चुका है। और इकबाल जो कहते हैं, पुलिस प्रशासन का जो इकबाल था, वो कहीं ना कहीं समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस आंदोलन के तहत जिला प्रशासन इन हमारी बातों को, हमारी मांगों को सुनेगा और उस पर अमल करने का काम करेगा। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर